हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिलेशन है द्रव्य तरंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और रिलेशन बहुत मजेदार रिलेशन है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है। अगर आप शुरू में समझते जाएंगे तो शुरू की अगर टॉपिक क्लियर रहेगी बच्चे, तो आपकी लास्ट वाली टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हेडिंग आप लगा लेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से समझेंगे हमारी बात को। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है बच्चे, जैसे आप सोलर पैनल देखें। सोलर पैनल में क्या होता है कि जब इस पर प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है, ऐसे मान लीजिए प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है तो इस पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित निकलते हैं, जो हमें कह सकते हैं धारा के रूप में प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझेंगे आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे इसको कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो उस पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे, बाहर निकलते हैं, और इस घटना को कहेंगे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉनों का किसी पृष्ठ द्वारा बाहर निकलने की घटना को ही कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉनों, या इन्हीं का नाम होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो पहले परिभाषा समझेंगे कि प्रकाश के कारण, प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की घटना को, उत्सर्जित करने की घटना को फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होगा। तो जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का नाम होता है फोटो धारा। उस धारा का नाम क्या होता है? फोटो धारा या प्रकाशित धारा या प्रकाश धारा कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे कैसे कि प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करने की घटना को या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इनके द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का नाम होता है फोटो धारा। क्या कहेंगे? फोटो धारा। या आप ऐसे बोल दीजिए कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धारा बहती है इनकी द्वारा, इन्हें फोटो धारा या प्रकाश धारा कहते हैं। ये तो आपका हो गया बच्चे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसके बाद मिलेगा आपका, ध्यान समझेंगे, अगली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे देहली तरंग, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या? देहली आवृत्ति। अगली हेडिंग हम लोग की हो जाएगी देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति। संस्तब्ध आवृत्ति। ध्यान से समझेंगे आप परिभाषा को पहले कि देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहेंगे किसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बार बार समझा रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देखो भैया, देहली आवृत्ति कहते किसको है? तो अभी आपको हम बताएं कि पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों को ऐसे आपतित किया जाएगा तो इस पृष्ठ से क्या निकलेंगे भैया? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो ध्यान से समझेंगे, देहली आवृत्ति कहें किसको कि वह न्यूनतम आवृत्ति, लिख लेते हैं थोड़ा सा, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए
उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहेंगे। तो बच्चे देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। पहले देहली आवृत्ति मतलब जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा पृष्ठ से, उस आवृत्ति को हम लोग कहेंगे देहली आवृत्ति। अब ध्यान से समझेंगे, सेकेंड पॉइंट देहली आवृत्ति में आएगा। देहली आवृत्ति को दर्शाते हैं न्यू जीरो से। देहली आवृत्ति का प्रतीक क्या होता है? न्यू जीरो। इसको दर्शाएं किसको? न्यू जीरो से दर्शाएंगे। अगला पॉइंट इसमें आएगा देहली आवृत्ति में कि सभी पृष्ठ के लिए या सभी पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। लिखेंगे सभी पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब देहली आवृत्ति का मान नियत नहीं होता। पुनः समझाना आपको चाहते हैं, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति किसको कहेंगे? कि अगर आपको बताया गया पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कर रहे हैं तो पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जन होगा, बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो परिभाषा क्या बोलेंगे देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति की? कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, मतलब जरूरी होती है, उस आवृत्ति को हम लोग बोलेंगे देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति। तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। अगली रीडिंग इसमें आपकी आएगी, ध्यान से समझिएगा, रब कर देते हैं इसको। अगली हेडिंग बच्चे आप लगा लेंगे देहली तरंगदैर्ध्य या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य। इससे पहले हम आपको बताएं अभी क्या है कि हम लोग पढ़े देहली आवृत्ति। अब ठीक उसी का देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। दो तरह से इसकी परिभाषा बोलेंगे कि देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्ध्य को क्या कहेंगे? देहली तरंगदैर्ध्य। लिख देते हैं थोड़ा सा, देहली आवृत्ति के, आवृत्ति मतलब क्या? न्यू नॉट ना, के संगत तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं? तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट से। इसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा नॉट से दर्शाते हैं। तो बात समझेंगे हमारी। परिभाषा इसकी दो तरह से आपको समझा देते हैं। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि अगर भैया कोई पृष्ठ होगा, अगर कोई पृष्ठ होगा, इस पर प्रकाश की किरणों को हम आपतित करेंगे तो इस पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इस पृष्ठ द्वारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध कैसा होता है तो व्युत्क्रम का होता है। तो आवृत्ति में हम परिभाषा आपको बताए थे, क्या न्यूनतम बताए थे, तो इसकी परिभाषा लेके आप अधिकतम बताएंगे। मतलब क्या परिभाषा बोलेंगे कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती चाहिए, उस तरंगदैर्ध्य को हम लोग बोलेंगे देहली तरंगदैर्ध्य या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? देहली तरंगदैर्ध्य या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। आप दोनों तरह से किसी तरह से आप परिभाषा इसकी बोल सकते हैं, तो आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। इसको दर्शाएंगे इसको लेमडा नॉट से। इसका फार्मूला होता है लेमडा नॉट बराबर सी बाई न्यू नॉट। लेमडा नॉट बराबर सी बाई न्यू नॉट होता है। ये हो गया आपका क्या? देहली तरंगदैर्ध्य अथवा संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य। ठीक है। अब इसके बाद बच्चे आपका अगली मिलेगा हेडिंग धातु का कार्यफलन। धातु का कार्यफलन देखेंगे। कार्यफलन किसको कहेंगे? कि अभी आपको बताए पृष्ठ पर आपतित करेंगे भैया प्रकाश तो पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कुछ तो ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। परिभाषा समझेंगे कैसे? मान लो पृष्ठ है, अगर पृष्ठ द्वारा हम प्रकाश की किरणों को इस पर आपतित कर रहे हैं तो इस पृष्ठ द्वारा क्या निकलेंगे? बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कुछ तो ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉनों को
बाहर निकलने के लिए। वैसे तो आपका विराम की अवस्था में है, लेकिन अगर बाहर निकालना है, गति में लाना है, तो उनको ऊर्जा चाहिए। तो जितनी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, उस ऊर्जा को कहते हैं धातु का कार्य फलन। परिभाषा क्या बोलेंगे आप कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को ही कहेंगे कार्य फलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कहेंगे कार्यफलन। और कार्यफलन को दर्शाएं किसे? W से। किसे दर्शाएंगे? W से दर्शाएंगे। और W का सूत्र होगा h न्यू नॉट। W का सूत्र क्या होगा? h न्यू नॉट होगा। लिखेंगे जहां h एक नियतांक है, h एक नियतांक है। h क्या है बच्चे? नियतांक है, जिसको कहते क्या है? तो प्लांक नियतांक कहते हैं भैया, प्लांक नियतांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्लांक नियतांक। अब आपको पता होना चाहिए h का मान कितना होगा। तो h का मान बच्चे होगा 6.67 गुणे 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। किसका मान है? h का मान है, प्लांक नियतांक का मान है। तो कार्यफलन किसको कहेंगे? धातु का कार्यफलन किसको कहेंगे? कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को W से दर्शाते हैं। W बराबर सूत्र होता है h न्यू नॉट होता है। h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणे 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम लिख नहीं रहे, आप समझते चलिए, समझ के आप वीडियो को रोक रोक के लिख लिया करिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा सा एक बार दो बार करके पीछे करके देख लिया करिए, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि अगर लिखने लगेंगे हम तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अभी आगे हम टॉपिक चालू करते हैं। अभी अगली हेडिंग लगा लेंगे बच्चे आप, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव किसको कहेंगे। तो अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं जो पहली हेडिंग थी इस लेसन की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या पढ़े हम लोग बच्चे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़े। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़े। अब इसके बाद निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव है। बात समझे कि निरोधी विभव क्या होगा या संस्तब्ध विभव क्या होगा। थोड़ा सा आपको हम एक चीज समझाते हैं। जैसे देखिएगा, हाँ भैया देखो, ये पृष्ठ है, ठीक है, कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों को आपतित किया गया है, तो इस पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर पृष्ठ पर प्रकाश किरणों को हम लोग आपतित करेंगे तो इस पृष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके द्वारा जो धारा बहती है, इनके द्वारा जो धारा बहती है, उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं या फोटो धारा कहते हैं। तो एक आपको ओम का नियम पढ़ाए थे, V प्रोपोर्शनल I होता है भैया, कि अगर I होगा तो V भी होगा, I होगा तो V भी होगा। तो मतलब अगर मान लीजिए हम I को 0 करना चाहते हैं, देखिए I बह रही है मतलब V भी आपका प्लस में है, तो अगर हम V को 0 कर दें, तो अगर V 0 हो जाएगा तो I भी 0 हो जाएगा। V 0 हो जाएगा तो I 0 होगा। अब V कब 0 होगा? तो E प्लस में है, अगर इसको हम जितना प्लस में उतना ही अगर माइनस में दे देंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान से हमारी बात को समझेंगे कि किसी पृष्ठ से या वह ऋणात्मक विभव जो किसी पृष्ठ से उत्सर्जित धारा को शून्य करने के लिए दिया जाता है, वह ऋणात्मक विभव जो किसी पृष्ठ से उत्सर्जित धारा के मान को शून्य करने के लिए दिया जाता है, उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहते हैं। निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव का मतलब क्या? जैसे पृष्ठ पर प्रकाश किरण को आपतित किए हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धारा बहेगी, तो धारा को शून्य करना है, धारा को शून्य करना है। तो अगर धारा को शून्य करना है तो हमें V को शून्य करना पड़ेगा। V को शून्य कब करेंगे? जब इतना प्लस में है उतना ही माइनस में देंगे। अगर हम बोल देंगे 20 वोल्ट प्लस में इसका है विभवांतर, तो हमें 20 वोल्ट माइनस में देंगे ना। अगर भैया 20 वोल्ट माइनस में अगर हम दे देंगे तो टोटल विभवांतर कितना आ जाएगा? जोड़ लेंगे, अर्थात टोटल विभवांतर 0 आ जाएगा। टोटल विभवांतर कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो टोटल विभवांतर 0 आ जाएगा। मतलब अगर विभवांतर 0 तो धारा 0 हो जाएगी। तो परिभाषा समझेंगे, थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा लग रहा होगा आपको। क्या बोलेंगे आप? किसी पृष्ठ से
उत्सर्जित धारा को शून्य करने के लिए जो ऋणात्मक विभव दिया जाता है उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहते हैं। उस विभव क्या कहेंगे? निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहेंगे। और निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव को V0 से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? V0 से दर्शाते हैं। तो परिभाषा आप एक बार पुनः समझ लेंगे कि परिभाषा क्या होगी कि किसी पृष्ठ से उत्सर्जित धारा के मान को शून्य करने के लिए जो ऋणात्मक विभव दिया जाता है उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। अब यहां से मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होगी। उस समय गतिज ऊर्जा का मान जो होगा E के बराबर EV0 होगा। E के बराबर V है बच्चे, V0 होगा। V0 क्या है आपका? निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव है। E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो जैसे भी दिया रहेगा हम लोग को हल कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव किसको कहेंगे? कि वह विभव, वह ऋणात्मक विभव जो पृष्ठ से उत्सर्जित धारा के मान को शून्य करने के लिए दिया जाता है उसे निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे।